शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के अगले शिक्षा मंत्री के नाम का भी ऐलान कुछ ही घंटों बाद हो गया। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी अपने मौजूदा मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे, यानी फिलहाल वे अपने वर्तमान विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी देखेंगे। बता दें कि प्रहलाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बता दें कि इससे पहले प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार में कोयला, खान और संसदीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बता दें कि प्रहलाद जोशी का जन्म कर्नाटक के विजयपुरा में साल 1962 में हुआ था। प्रहलाद जोशी छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के हुबली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर आगे की शिक्षा के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय के धारवाड़ से जुड़े केएस आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया। साल 2004 में उन्होंने धारवाड़ सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। प्रहलाद जोशी लगातार 5 बार से धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। मोदी सरकार में वे कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं और काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार पर दबाव बनाए रखने के संकेत दिए हैं। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन, इतिहास लिखा गया है आज। जो सरकार 12 साल से बोल रही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो सरकार ने सिर्फ इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन साथ साथ जो दूसरे 2 डिमांड्स थे कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर्स नहीं होंगे और एफआईआर्स विड्रॉ किए जाएंगे एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा, वो भी गारंटी दिया। रिटर्न में ट्यूसडे तक देंगे। और जो तीसरा डिमांड था कि 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज़ को जिनके बच्चे मर गए सुसाइड करके बिकॉज पेपर लीक के वजह से, उन सारे फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। तो सरकार ने बोला कि जो ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा एज पर रूल्स वो मिलेगा। आपने फ्यूचर के लिए भी बात की, 1 महीने बाद वो क्या, किस चीज़ से, कौन सी चीज़? देखिए, इस बार अगस्त 15, 2026 जब हम लोग मनाएंगे आज़ादी का दिवस, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, 12 साल बाद हम लोग सही में अच्छे ढंग से इस दिवस को मनाएंगे, क्योंकि आज जो युवाओं का आंदोलन की जीत हुई है उसमें भय का माहौल से हमें आज़ादी मिला है। जिस सरकार ने इतने सालों से भय का माहौल बना के रखा था कि आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछ दो एफआईआर हो जाती है, अगर आप प्रदर्शन कर दो तो यूएपीए लग जाता है, ऐसी सरकार को आज युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ा। और कैसे झुके बताइए। तो बहुत बड़ा जीत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सब हुआ। और जिन जिन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन था वो भी अब वापस लिया जाएगा। जो प्रोटेस्टर्स जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिनको मेडिकल इमरजेंसी में डाला गया, उन सब के साथ हम लोग टच में हैं, उनको हम लोग हेल्प करेंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा छात्रों की मांगे मानने के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल देखने को मिला है। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी ढोल की धुनों पर खूब थिरके हैं, तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम के नारे भी लगे हैं। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत के दौरान छात्रों ने क्या कहा है, सुनिए। तो सरकार ने एक तरीके से बात मान ली है, प्रोटेस्ट भी कॉल ऑफ कर दिया गया सीजेपी की तरफ से, तो सब लोग जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। अब कोई डिस्प्यूट नहीं है? आप कोई भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप खुश हैं आप लोग सरकार? बिल्कुल सर, मेरी वाइफ भी आई है सर। आप भी आई हैं? जी जो फैसला लिया गया है उससे आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं हम लोग। सरकार जो समर्थक एक तरीके से हम कहें जो यहाँ मौजूद हैं, क्या आप धीरे धीरे वापस निकलेंगे? जी जाएंगे।
देखिए यहाँ पे एक बार एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये बैरिकेड हमेशा बंद हुआ करता था। आज से 2-3 दिन पहले भी हम देख रहे थे यहाँ पे बैरिकेड हुआ करता था, पैरामिलिट्री फोर्स होती थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। बैरिकेड यहाँ पर खोल दिया गया है और यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं सीजेपी के वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप भी प्रोटेस्ट में आए थे? जी सर, मैं शुरू से ही हूँ। अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया है, तो अब धीरे धीरे सब लोग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा सर, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर युवाओं की जो लड़ाई थी उसको लेके जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे और पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमारे खुद के जवानी हमें मारते थे गोलियों से, और इस वक्त भी देखने को मिला कि हमारे देश की पुलिस ने हमें मारा। तो मैं दिल्ली पुलिस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इस बर्बरता को देख के पूरे देश के लोगों के दिल दहल गए। क्योंकि जब लोगों ने देखा पूरे इंडिया से लेकर विदेशों में भी, तो लोग रोने लगे इस हालात, इस कंडीशन को देख के। और दूसरी बात ये है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए था और फाइनली हमें रेजिग्नेशन मिल गया। हम बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इतने सारे जो युवा मरे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है नीट पेपर या एसएससी पेपर लीक होने की वजह से। मैं कहना चाहता हूं सर कि उनके माँ बाप के दिल को, उन्हीं के माँ बाप के दिल को ही पता होगा कि उनके बच्चे के जाने के बाद उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, अच्छे पोस्ट पे जाने वाला होता है, उसके बाद अगर वो बच्चा दुनिया से चला जाए तो ये उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी मतलब दुखद खबर होती है कि यार एक माँ बाप ने अपने बच्चे को करोड़ों लाखों रुपए अपने ज़मीन जायदाद बेच के उसको पढ़ाया, उसके बेटर एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, और उसके बाद वो सुसाइड कर ले, तो उसके ऊपर जो आप बीती है वो उसकी माँ, उसके बाप, उसके अलावा कोई नहीं जानता सर। अब आप लोग खुश हैं कि जो प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके लोग जाएंगे? बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर जब भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा करप्शन फैले, तो इसी तरीके से हमें एनजीओ को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही हमें हैप्पी हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि करप्शन तो हर तरीके का करप्शन जो देश के अंदर फैल रहा है उसे हमें मिटाना है, ना कि हमें सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए लड़ना था। और जेनजी आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप तो वॉलंटियर थे, लंबे समय से थे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और क्या ये भावुक पल है क्योंकि अब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, अब आप जाएंगे? बिल्कुल सर, ये भावुक पल है, क्योंकि जब 20 तारीख को मैं यहाँ पे जब घटना स्थल पे मैं पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, मेरे को यहाँ से एक भाई थे जो वो मेरे को लेकर गए, जितेंद्र भाई, हॉस्पिटल आरएमएल में उन्होंने एडमिट भी करवाया, मेरी देखभाल भी की। तो उसी वजह से मैं उनसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उनसे मिलूं और गले मिलके यहाँ से मैं उन्हें विदा करूँ। आप लोग भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, अब तो कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट को, तो अब आप लोग जाएंगे वापस? हाँ, अभी तो फिलहाल जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा, कल ट्रेन है। जैसे मैं आसाम से आया, अभी तो जा नहीं पाएंगे, कल जाना पड़ेगा। और जो 20 तारीख को जो हरकत की है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के जो फौज है उन्होंने, वो बहुत ही घटिया हरकत किया है। कितने दिन से आप यहाँ पे थे? मैं अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन से आसाम से आया हूँ, आके यहाँ रुका हूँ।